हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि ये डिस्कशन जो होगा, ये जो एक्सप्लेनेशन होगा, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होगा। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एंड जो साइड पीवाईक्यू हैं सारे ही कवर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो एक क्वेश्चन के इक्विवेलेंट नहीं होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंटेंट होंगे। वही हुआ भी था लास्ट सेशन में, आपने देखा था कि जब हम डिस्कस कर रहे थे इस क्वेश्चन को तो यहाँ पर हमने आपको जनरल बात बता दी थी, जिसमें क्या बताया था कि अगर इस तरह की स्टोरी है कहीं पे जहाँ पर जी है और एच है और सी है, तो उनको भी करने के लिए हम लोग यहाँ जो कंसेप्ट बताए थे, डिस्कस किए थे, यूज़ किया जा सकता है। वो आसान भी पड़ता है। बाकी दूसरा क्वेश्चन ये मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि आप इसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा। उम्मीद है अटेम्प्ट किया होगा आपने। किया होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो समझ में तब भी आएगा बट भूल जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। एनीवे, यहाँ पर डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन की बात अभी नहीं करेंगे, पहले थ्योरी ब्रीफ करेंगे और इसके बाद फिर बात करेंगे इस क्वेश्चन की। यहाँ पर आप अगर हेडिंग ही डालने में इंटरेस्टेड हैं तो इस प्रकार की हेडिंग डाली जा सकती है, डेरिवेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये आपने हो सकता है ना किया हो, लेकिन मिलता जुलता आपने किया होगा। जैसे कि आप गॉस लॉ पढ़े हो ऑलरेडी, उसके पहले आप पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि गॉस लॉ को डेराइव करते हो विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। सिमिलरली यहाँ पे जब आप मूविंग चार्ज वाला चैप्टर कर रहे होते हो तो पहले पढ़ते हो आप बायो सेवर्ट लॉ, और फिर इसके बाद इस लॉ की हेल्प से हम चाहे तो डेराइव कर सकते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को। यहाँ पर यही हमें अगर आता है तो फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ढंग से नहीं आता है तो मैं री एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्ट्रेट वायर की, इनफाइनेटली लॉन्ग यू कैन एज्यूम। इसमें करंट कैरी अगर हो रही है तो इससे आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी लिया जाए तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको याद होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होती है, जिसे आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देन 2 आई अपॉन आर, दोनों ही सही है। ये फील्ड का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात अगर करें तो थोड़ा सा आपको राइट हैंड रूल का आइडिया होना चाहिए। वो क्या होता है, वो ये होता है कि आपको मान के चलना होता है कि जिधर करंट जा रही है आपने राइट हैंड के थंब को उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट किया हुआ है, तो ये आपके दाहिने हाथ का अंगूठा हो गया है। और अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स को कर्ल कर सकते हैं। दीज आर द फिंगर्स ऑफ योर हैंड। जब आप इनको कर्ल करेंगे यू विल गेट अ सिचुएशन लाइक दैट। ये दरअसल फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे आप किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकाल सकते हो। लाइक पी पॉइंट पर अगर बात करें तो इस प्रकार की स्टोरी बन जाएगी लाइक दिस, और पी पॉइंट पर फील्ड अंदर को जाएगी इनवर्ड, ठीक है। अगर आपका पॉइंट राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट में है, तो फील्ड यहाँ पे बाहर को आएगी। अब यहाँ पर आपने रियलाइज़ किया होगा कि कहानी तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चीज़ें 3D में डिस्कस हो रही हैं। यहाँ पर 3D में डिस्कस अगर हो रहा है कहानी तो बेटर विल बी कि हम XYZ सारी एक्सेस बना लें। वही मैं कर रहा हूँ। ये मैंने X एक्सेस बना ली, ये Y एक्सेस बना ली। अभी जो ऊपर मैंने वायर मेंशन किया था वो तो अलोंग द पॉजिटिव Y एक्सेस था, बट सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए मैं वायर को अलोंग द पॉजिटिव Z एक्सेस बना ले रहा हूँ, समझने में आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर करंट मैंने मेंशन कर दिया है लाइक दिस। आपको बताना है फील्ड लाइंस कैसी होगी। जो मैंने रूल आपको अभी सिखाया ये वाला, वही यहाँ पे भी लगा सकते हैं, वहाँ से आंसर आ जाएगा। आप ट्राई कर लीजिए, देन आफ्टर आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। ये जो फील्ड लाइन है वो एक सर्कल बना रही है या क्लोज लूप बना रही है, और यानी कि एक प्लेन में है। फील्ड लाइन जो है वो कहाँ पर है, एक प्लेन में है। जैसे कि अगर हम वायर की बात करें तो वायर तो अलोंग द जेड एक्सेस है,
तो वो प्लेन कौन सा होगा जिस प्लेन में ये फील्ड लाइन होगी? इसका जवाब है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में फील्ड लाइंस यहाँ पर बनेंगी। यू कैन मेक अ रफ एस्टिमेट ऑफ द फील्ड लाइंस इन दिस वे, लाइक दिस। कंप्लीट बना सकते हो। अभी एक और डायग्राम बनाएंगे तब समझ में और अच्छा आएगा। ये फील्ड लाइंस आपने बनाई है और आप कह सकते हो कि ये जो वायर है इटसेल्फ, ये इस फील्ड लाइन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। फील्ड लाइंस इसका मतलब किधर को होती है? वायर के परपेंडिकुलर। अब लेकिन कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर ऐसे बनेंगी फील्ड लाइंस या फिर ऐसे। डायरेक्शन इधर को होगी या डायरेक्शन इधर को होगी। अगर आपने राइट हैंड थंब रूल से कर लिया होगा तो आंसर पहले ही आ गया होगा। मैं तो डायरेक्ट फटाफट करने के पॉइंट से भी सिखा रहा हूँ कि आपको याद करना है एंटी क्लॉकवाइज टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। यहाँ पर करंट जो है आपकी तरफ आ रही है, ऑब्जर्वर की तरफ है, तो जो यहाँ पर सेंस ऑफ द रोटेशन ऑफ द फील्ड बनेगा दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, यू कैन से इन दिस वे, राइट। ये कहानी आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। नाउ वी विल मेक अनदर डायग्राम, लेट मी मेक दैट वन। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा समझना, क्योंकि कहानी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 3D में है। ड्यू टू दैट ये मैंने जो सर्किल बनाया है दरअसल ये फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वायर मैं नहीं बनाऊंगा। वायर अगर बना दिया तो मुश्किल हो जाएगा समझना। जेड एक्सिस के अलॉन्ग वायर है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग, उसको नहीं बना करके मैं उसके बदले यहाँ पर एक ऐसे डॉट बना दिया हूँ। डॉट का मतलब, क्रॉस का मतलब पता तो ऑलरेडी होगा। डॉट का मतलब होता है समथिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउटवर्ड। यहाँ पर वायर में करंट वैसे ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, डॉट बना दिया है। क्रॉस बनाएंगे तब जब ये अंदर को जा रहा होगा, ठीक है। एरो की बात करें अगर फील्ड लाइन पे, दैट विल बी ऑफ दिस काइंड, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे अगर हम फील्ड की बात करें मैग्नीट्यूड की, दैट विल बी हाउ मच, ऑलरेडी आप लिख चुके हो। ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई देन 2i अपॉन आर। ये बायोट सेवर्ट लॉ से निकाला गया था, जिसे आप लिख सकते हो इस तरह से भी कि म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। डायरेक्शन भी क्लियर हो गई एंड क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया। अगर आपको लिखना है कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड, इसके बाद में डायरेक्शन आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे अगर हम पॉइंट कोई सिलेक्ट करें यहाँ पर, तो इस पॉइंट P पर जो कोऑर्डिनेट होगा r, थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर r का मतलब इन दिस वे एंड थीटा का मतलब इन दिस वे। तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जो है वो थीटा कैप में है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B डॉट डी एल। B डॉट डी एल, ये डी एल क्या है? जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हो तो उस दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम डी एल कहेंगे। इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें कंसीडर करना है। सपोज करिए पॉइंट P से पॉइंट Q तक आप गए हो। P और Q दोनों ही बहुत पास पास हैं। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो डी एल के बराबर है और ये डी एल लिखा जा सकता है r मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल, हियर दिस एंगल इज डी थीटा। अब यहाँ पर हम B डॉट डी एल की अगर बात करें तो ये आएगा B का मैग्नीट्यूड, देन डी एल का मैग्नीट्यूड एंड देन कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड यू कैन से डी एल। तो यहाँ पर अगर हम इस जगह पे बात करें तो फील्ड किधर को होगी, ये थीटा कैप की डायरेक्शन में होगी या यू कैन से टेंजेंशियल होगी। और जो डी एल है अगर आप इस प्रकार से मूवमेंट कर रहे हो तो वो भी उसी डायरेक्शन में है। सो बी डी एल कॉस 0 हो जाएगा, यानी कि सिंपल बी डी एल हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे सारी, बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, देन डी एल, इसकी जगह आर डी थीटा रखा जाएगा। इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज व्हाट कि आर कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट विल बी फ्री फ्रॉम आर, इट विल बी म्यू नॉट आई डी थीटा अपॉन 2 पाई आर। एक और ख़ास बात आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एंड हियर डी थीटा अपॉन 2 पाई, इट इज़ व्हाट, थोड़ा सा स्ट्रेस लीजिए तो समझ में आएगा। 2 पाई ये वो एंगल है जो कवर होता, जो अगर आप फुल रोटेशन लेते हैं, बट यहाँ फुल रोटेशन नहीं लिया, डी थीटा लिया है आपने। डी थीटा का मतलब फुल रेवोल्यूशन का जितना पार्ट आप रोटेट करते हो, दैट इज़। तो यहाँ पर आप म्यू नॉट आई मल्टीप्लाइड बाई एन लिख सकते हो, या आप म्यू नॉट एन आई भी लिख सकते हो। कन्फ्यूज़न हो सकती है उससे, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। कुल मिलाकर के ब्रैकेट में जो कंटेंट लिखा है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रेवोल्यूशन जो आपने कवर किया है ड्यूरिंग योर मोमेंट। ये आपने बी डॉट डी एल निकाला। अगर आप पूरे सर्किल के लिए इन केस कर दें, देन व्हाट विल हैपन, वेरी इजी, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सेम बट फॉर फुल रोटेशन। मतलब हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। फुल रोटेशन का मतलब सर लूप पूरा बन जाएगा, तो यहाँ पर इसे क्लोज्ड इंटीग्रल भी कहा जा सकता है। वेरी सिंपल हो जाएगा ये, बस डी थीटा फुल रोटेशन के लिए 2 पाई के बराबर हो जाएगा। फाइनल आंसर म्यू नॉट आई आ जाएगा। यहाँ तक मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ तो नहीं कह सकते हैं, 50% स्टूडेंट्स को आता है, लेकिन इसके बाद जो बता रहे हैं वो मिसिंग रहता है। वो अगर आता हो तो ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं, बहुत आराम से हो जाने वाली बात थी वो। एनीवे, यही जो मैंने ऊपर कहानी बताई है उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर बस चेंज आएगा, कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जैसा आपने ऊपर किया था वैसा यहाँ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट विल नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सपोज करिए यहाँ पर ये फील्ड लाइंस हैं को रिप्रेजेंट करने वाला सर्किल है, और एक और सर्किल मैं बना रहा हूँ, ये दूसरा फील्ड लाइन है। समझ गए होगे इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो ये वायर रखा है आपने, इस वायर से अगर आप आर की दूरी पर, आर की वैल्यू आप a/√2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, मतलब अलग अलग रेडियस के आपने सर्किल बनाए, तो रेडियस अगर बढ़ जाएगा तो फील्ड का मैग्नीट्यूड तो घट जाएगा। यानी कि इस जगह पे P पे और इस जगह पे Q पे फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सेम नहीं होगी। Q का दूरी फ्रॉम द ओरिजिन ये डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या करें, अगर हम P से Q तक मोशन करते हैं तो B डॉट डी एल निकालना क्या मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर B डॉट डी एल इट सीम्स दैट कि मुश्किल हो जाएगा। कारण ये है कि B यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए वेरिएबल है, R पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए सावधानीपूर्वक, मुश्किल नहीं हुआ है। यहाँ पर थीटा पर एक बार आप फोकस करें। फील्ड चाहे आप पॉइंट P पर बात कर लें और चाहे पॉइंट Q पर बात कर लें, या बीच का कोई पॉइंट ले लें, प्रत्येक परिस्थिति में जो फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस वजह से क्या होगा, जहाँ भी बात करो वहाँ पे थीटा 90 होगा। बी डी डॉट डी एल एवरीवेयर 90, सो बी डॉट डी एल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली 0 है। एंड अब आपको अल्टीमेट कंक्लूज़न की तरफ बढ़ना है। कंक्लूज़न क्या है कि अगर आप एक ही सर्किल में रहते हुए रोटेट करते हैं तो जो बी डॉट डी एल की वैल्यू होती है वो म्यू नॉट आई मल्टीप्लाइड बाई एक्स के बराबर होती है। एक्स आई होप समझ गए होगे, इसको एफ लिख लो। एफ का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रिवोल्यूशन, फ्रैक्शन ऑफ द रोटेशन, पूरे का कितना फ्रैक्शन आपने रोटेट किया है। बाकी दूसरा पॉइंट आपको ये याद करना है कि बी डॉट डी एल जरूरी नहीं हमेशा इतना ही हो, ये 0 भी हो सकता है इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम वन सर्किल टू अदर विदाउट चेंजिंग एंगल। कुल मिलाकर के हमने पोलर कोऑर्डिनेट में सारी कहानी को अलाइन कर लिया है। अगर आप एक ही सर्किल में रोटेट कर रहे हो तो थीटा चेंज कर रहे हो, आर को कांस्टेंट रख रहे हो। ड्यू टू दैट
ये कहानी इम्पोज हो जाएगी। लेकिन अगर आप थीटा को सेम रखते हुए एक सर्किल से दूसरे सर्किल पे जाते हो, दैट टाइम आर चेंज होता है, और आर के चेंज होने से बी डॉट डी एल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ज़ीरो होता है। नाउ अब हम आप इस परिस्थिति में हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बहुत आराम से, विदाउट एनी स्ट्रेस। देखिए यहाँ पर कहानी लगभग वैसी है, एक बार फिर भी मैं क्वेश्चन रीड कर दूँ। इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग यू कैन से करंट है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड इसने जनरेट करी है, बी डॉट डी एल की वैल्यू बतानी है। स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, थोड़ा सा लगा होगा कि अलग है, लेकिन चिंता ना करें, सब कुछ आसान हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर आपको एक वायर एज्यूम करना है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग करंट है उसमें, जिससे आप न बना करके उसके बदले एक यहाँ पे डॉट बना सकते हैं। फिर ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, वही मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने जो दो सर्कल बनाए हैं, इनमें से पहले वाले की जो रेडियस है, सपोज कर लीजिए वो √2a के बराबर है। दूसरे वाले की जो रेडियस है, सपोज कर लीजिए 2a के बराबर है। ये सब कहाँ से आ रहा है? इसके लिए आप इन कोऑर्डिनेट्स को एक बार फोकस करें। -√3, a, 0, वेयर विल बी दैट, एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पर z तो 0 है, मीन्स दिस पॉइंट विल बी ऑन XY प्लेन एंड इट्स कोऑर्डिनेट विल बी -√3, 0. Here we have -√3, sorry, here we have -√3 and here we have a. Point will be on bigger circle. If not getting my point, you can calculate its distance from origin. What you will get? Under root of this, square root of this, square root of this, दोनों को जोड़ करके निकालिए तो ये 2a आएगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है बड़े वाले सर्किल पे, और दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको आप चेक कर लो, इसका डिस्टेंस निकाल लो, a, पॉइंट लोकेट कर लो, वो कुछ इस जगह पे होगा। तो पॉइंट P से पॉइंट Q पर आना है आपको, स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू आना है, ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात, स्ट्रेट लाइन पाथ के थ्रू आना है। B डॉट डी एल हमें निकालना है। अब यहाँ पर अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तब तो ये कि हर एक पॉइंट पर हम B निकालें, ठीक है, और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर दें, आंसर आएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो अभी आपको सिखाए हैं उसको अप्लाई करें। हम लोग क्या करेंगे, P से Q सीधा नहीं आएंगे, P से हम पहले क्या करेंगे, Q डैश पे जाएंगे, ठीक है। Q डैश और Q अगर आप मिलाएं तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी। Q डैश आपने इसी हिसाब से सिलेक्ट किया है। दरअसल R एंड थीटा दोनों इकट्ठे नहीं चेंज करना है आपको। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो R और थीटा दोनों इकट्ठे चेंज हो रहे हैं। आप पहले R को चेंज होने दो तो थीटा को चेंज ना करो, और फिर दूसरा कर लो अपोजिट। तो देखिए भाई, यहाँ से जब आप यहाँ आए हो तो R नहीं थीटा चेंज हुआ है। जब आप यहाँ से यहाँ आए हो तो क्या हुआ, यहाँ पे थीटा चेंज नहीं हुआ है, R चेंज हुआ है। तो हम B डॉट डी एल निकालना चाहते हैं, नो डाउट। कहाँ से कहाँ तक B डॉट डी एल हम निकालना चाहते हैं, P से Q तक, लेकिन ऐसे नहीं निकालेंगे हम लोग। पहले P से Q डैश जाएंगे, फिर Q से Q डैश जाएंगे, और जैसा मैंने सिखाया उसकी बेसिस पर बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये Q से Q डैश जाने वाली बात पर B डॉट डी एल 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर Q डैश से Q वाली सिचुएशन में, Q डैश से Q वाली सिचुएशन में हो ये रहा है कि थीटा नहीं चेंज हो रहा है, ओनली R चेंज हो रहा है। तो थीटा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट नहीं है। दैट टाइम जो B डॉट डी एल होता है, अगर इसको हम फाई कहें,
तो फाई 0 होगा। ठीक, ना इसके बाद में हम P से Q डैश की बात करें अगर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे क्या है कि R ये नहीं चेंज हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए फाई 0 नहीं होगा और होगा कितना, म्यू नॉट आई मल्टीप्लाइड बाई एफ। एफ इज़ व्हाट, टोटल जो रोट सर्कल है उसका कितना फ्रैक्शन यहाँ पे कवर हुआ है। ये कैसे निकलेगा, इसके लिए आप P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए। जैसा कि आपने कोऑर्डिनेट कहा था P का, दैट वाज -√3, a। सो इफ़ वी वांट वी कैन कैलकुलेट एंगल। ये आपका √3 है और ये 1 है, तो ये 1/√3 30 डिग्री के बराबर हो गया। सो यहाँ पे एंगल 60 आ गया। और यहाँ पर ऐसे ही आप निकालोगे, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपका a, है, a, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा। मतलब आपने पूरे 360 डिग्री में से यहाँ पे 105 डिग्री का रोटेशन लिया है। तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, F की वैल्यू होगी, फ्रैक्शन विल बी 105 आउट ऑफ 360। बस इसको ही सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15 का पहाड़ा आपको आता ही होगा। 15 दूनी 30, 45 चौको 60, 75, 70 पिचोली 28, तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 24 हो जाएगा। फाइनली आंसर आ जाएगा 7 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 24। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन के करीब में लिख दिया है, आप चेक कर लो, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। क्वेश्चन आसान बिल्कुल नहीं था, बट अब आसान लग रहा होगा, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा कि अब इस तरह के तो हो जाएंगे, वो बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि सारांश आपने नोट कर लिया है। B.dl फाई विल चेंज ओनली इफ थीटा विल चेंज, इफ R इज चेंजिंग देन B.dl की वैल्यू 0 आएगी। ये कहानी पूरी कंप्लीट हो गई है। नाउ इसके बाद जो अगली स्टोरी है वो है यहाँ पे, जिसको हम अभी नहीं करेंगे। आप इसको तब तक अटेम्प्ट कर लीजिए, बेहतर रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ठीक इसी प्रकार से, पहले थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन, देन इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। कोई डाउट अगर आपको आया है, ये जो डिस्कशन हुआ है इसमें छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, बड़ा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन से आप नंबर हमारा निकाल लो, वहाँ से आप हमको मैसेज कर दीजिए। एक और बात कि इंग्लिश हमारी चूँकि कमज़ोर है, तो आप अपने जो डाउट को पूछिएगा उसमें अपना वॉइस नोट ज़रूर दीजिएगा, सो दैट मैं आपकी बात प्रॉपरली समझ पाऊँ।